परीक्षित की मृत्यु का कारण। श्री शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, राजा जन्मेजय ने उत्तंक की बात सुनकर अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के संबंध में जो पूछताछ की थी, उसका आप विस्तार से वर्णन कीजिए। उग्रश्रवा जी ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई थी, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मैं उनकी मृत्यु का वृत्तांत सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेप से उनका चरित्र आपको सुनाते हैं। आपके धर्मज्ञ पिता मूर्तिमान धर्म थे। उन्होंने धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य पालन में संलग्न चारों वर्णों के प्रजा की रक्षा की थी। उनका पराक्रम अतुलनीय था। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे। न उनका कोई द्वेषी था और न ही वे किसी से द्वेष करते थे। वे सबके प्रति समान दृष्टि रखते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी प्रसन्नता के साथ अपने-अपने कर्म में लगे रहते थे। विधवा, अनाथ, लंगड़े, लूले और गरीबों के खान-पान का भार उन्होंने अपने ऊपर ले रखा था। उनकी प्रजा रिष्ट-पुष्ट रहती थी। वे बड़े ही श्रीमान और सत्यवादी थे। उन्होंने कृपाचार्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। विशेष क्या, वे सभी के प्रेम पात्र थे। कुरु वंश के परिक्षीण होने पर उनका जन्म हुआ था। इसी से उनका नाम परीक्षित हुआ। वे राजधर्म और अर्थशास्त्र में बड़े कुशल थे। वे बड़े बुद्धिमान, धर्मसेवी, जितेंद्रिय और नीति निपुण थे। उन्होंने 60 वर्ष तक प्रजा का पालन किया। इसके बाद सारी प्रजा को दुखी करके वे परलोक सिधार गए। अब यह राज्य आपको प्राप्त हुआ है। जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, आप लोगों ने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं। हमारे वंश के सभी राजा अपने पूर्वजों के सदाचार का ध्यान रखकर प्रजा के हितैषी और प्रिय होते आए हैं। मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपके प्रजापालक पिता महाराज पांडु की तरह ही शिकार के प्रेमी थे। उन्होंने सारा राजकार्य हम लोगों पर छोड़ रखा था। एक बार वे शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने बाण से एक हरिण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हरिण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ। वे मौनी थे। उन्होंने उन्हीं से प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उस समय राजा भूखे और थके मांदे थे, इसलिए मुनि को कुछ न बोलते देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने यह नहीं जाना कि ये मौनी है, इसलिए उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी मुनि ने राजा के इस कृत्य पर भला बुरा कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप शांत भाव से बैठे रहे। राजा ज्यों के त्यों वहां से उल्टे पांव राजधानी में लौट आए। मौनी ऋषि शमीक के पुत्र का नाम था श्रृंगी। वह बड़ा तेजस्वी और शक्तिशाली था। जब महातेजस्वी श्रृंगी ने अपने सखा के मुंह से यह बात सुनी कि राजा परीक्षित ने मौन और निश्चल अवस्था में मेरे पिता का तिरस्कार किया है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने हाथ में जल लेकर आपके पिता को शाप दिया, जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। उस दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। लोग मेरी तपस्या का बल देखें। इस प्रकार शाप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास आया और सारी बात कह सुनाई।
शमीक मुनि ने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा तथा आपके पिता के पास अपने शीलवान एवं गुणी शिष्य गौरमुख को भेजा। गौरमुख ने आकर आपके पिता से कहा, हमारे गुरुदेव ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि राजन, मेरे पुत्र ने आपको शाप दे दिया है, आप सावधान हो जाएं। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा। आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, तब उसने कश्यप नामक ब्राह्मण को देखा। उसने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, जहाँ आज राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलावेगा, वहीं जा रहा हूँ। मैं उन्हें तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुंच जाने पर तो सर्प उन्हें जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ। आप मेरे डसने के बाद उस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। यह कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वह वृक्ष जलकर खाक हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। अब तक्षक ब्राह्मण देवता को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहां जा रहा हूँ। तक्षक ने कहा, तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो, मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। तक्षक के ऐसा कहने पर कश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे एवं सावधान धार्मिक पिता को विष की आग से भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्याभिषेक संपन्न हुआ। यह कथा बड़ी दुखद है, फिर भी आपकी आज्ञा से हमने सब सुना दिया है। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंक ऋषि को भी बहुत परेशान किया है। आप जैसा उचित समझे करें। जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, तक्षक के डसने से वृक्ष का राख का ढेरी हो जाना और फिर उसका हरा हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। यह बात आप लोगों से किसने कही? अवश्य ही तक्षक ने बड़ा अनर्थ किया। यदि वह ब्राह्मण को धन देकर न लौटा देता, तो कश्यप मेरे पिता को भी जीवित कर देते। अच्छा, मैं इसका उसको दंड दूंगा। पहले आप लोग इस कथा का मूल तो बतलाइए। मंत्रियों ने कहा, महाराज, तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था, उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। यह बात तक्षक और कश्यप दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया था। कश्यप के मंत्र प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी ने सुनी थी और वहां से आकर हम लोगों को सूचित की थी। अब आप हम लोगों का देखा सुना जानकर जो उचित हो वह कीजिए। सर्प यज्ञ का निश्चय और आरंभ। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी। आंखें आंसू से भर गईं। वे दुख, शोक तथा क्रोध से भरकर आंसू बहाते हुए शास्त्रोक्त विधि से हाथ में जल लेकर बोले, मेरे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए, यह बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। जिस कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है, उस दुरात्मा तक्षक से बदला लेने का मैंने पक्का निश्चय कर लिया है। उसने स्वयं मेरे पिता का नाश किया है। श्रृंगी ऋषि का शाप तो एक बहाना मात्र है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उसने कश्यप ब्राह्मण को, जो विष उतारने के लिए आ रहे थे और जिनके आने से मेरे पिता अवश्य ही जीवित हो जाते, धन देकर लौटा दिया। यदि हमारे मंत्री कश्यप ब्राह्मण का अनुनय विनय करते और वे अनुग्रह पूर्वक मेरे पिता को जीवित कर देते,
तो इससे उस दुष्ट की क्या हानि होती? ऋषि का शाप पूरा हो जाता और मेरे पिता जीवित रह जाते। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही है, इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। अब राजा जन्मेजय ने पुरोहित और ऋत्विजों को बुलाकर कहा, दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हिंसा की है। आप लोग ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं बदला ले सकूं। क्या आप लोग ऐसा कर्म जानते हैं जिससे मैं उस क्रूर सर्प को धधकती आग में होम सकूं? ऋत्विजों ने कहा, राजन, देवताओं ने आपके लिए पहले से ही एक महायज्ञ का निर्माण कर रखा है। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। उस यज्ञ का अनुष्ठान आपके अतिरिक्त और कोई नहीं करेगा, ऐसा पुराणिकों ने कहा है और हमें उस यज्ञ की विधि मालूम है। ऋत्विजों की बात सुनकर जन्मेजय को विश्वास हो गया कि निश्चय ही अब तक्षक जल जाएगा। राजा ने ब्राह्मणों से कहा, मैं वह यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए जमीन नाप ली, यज्ञशाला के लिए श्रेष्ठ मंडप तैयार कराया तथा जन्मेजय यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। किसी कला कौशल के पारंगत विद्वान, अनुभवी एवं बुद्धिमान सूत ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई है, उसे देखकर यह मालूम होता है कि किसी ब्राह्मण के कारण यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा। राजा जन्मेजय ने यह सुनकर द्वारपाल से कह दिया कि मुझे सूचना कराए बिना कोई मनुष्य यज्ञ मंडप में न आने पावे। अब सर्प यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ। ऋत्विज अपने-अपने काम में लग गए। ऋत्विजों की आंखें धुएं के कारण लाल-लाल हो रही थी। वे काले-काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन कर रहे थे। उस समय सभी सर्प मन ही मन कांपने लगे। अब बेचारे सर्प तड़पते पुकारते, उछलते, लंबी सांस लेते, पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते आग में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, पीले, बच्चे बूढ़े सभी प्रकार के सर्प चिल्लाते हुए टपाटप आग के मुंह में गिरने लगे। कोई 4 कोस तक लंबे और कोई गाय के कान बराबर लंबे सर्प ऊपर ही ऊपर कुंड में आहुति बन रहे थे। सर्प यज्ञ में चैवन वंशी चंड भार्गव होता थे। कौत्स उद्गाता, जैमिनी ब्रह्मा तथा शारंग रव और पिंगल अध्वर्यु थे एवं पुत्र और शिष्यों के साथ व्यास जी, उद्दालक, प्रमतक, श्वेतकेतु, असित, देवल आदि सदस्य थे। नाम ले लेकर आहुति देते ही बड़े-बड़े भयानक सर्प आकर अग्नि कुंड में गिर जाते थे। सर्पों की चर्बी और मेद की धाराएं बहने लगी। बड़ी तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल गई तथा सर्पों की चिल्लाहट से आकाश गूंज उठा। यह समाचार तक्षक ने भी सुना। वह भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। उसने कहा, देवराज, मैं अपराधी हूँ, भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से अभय वचन ले लिया है। तुम्हें सर्प यज्ञ से कोई भय नहीं। तुम दुखी मत हो। इंद्र की बात सुनकर तक्षक आनंद से इंद्र भवन में ही रहने लगा।